अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब। PAF पाकिस्तान एयरफोर्स, GDP, CAE एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स एंड एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी, टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का इन ब्रांचेस का टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस शेयर किया जाएगा, जो कि लेटेस्ट जो चेंजिंग हुई है टेस्ट पैटर्न में, यानी न्यू जो पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग आपके साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती है। अभी इंशाल्लाह जैसे ही इसके टेस्ट स्टार्ट जो कि हो चुके हैं, ठीक है, जैसे एक्सपीरियंस वगैरह आते हैं कैंडिडेट्स के तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे लेटेस्ट MCQs। ओके, तो हम इसके टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट पैटर्न की, टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस की। GDP, एयर डिफेंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी। तो ये जो 5 ब्रांचेज़ हैं, अगर हम इनके टेस्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स के आपके टेस्ट होने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड सेकंड इज़ एकेडमिक टेस्ट। अगर अब हम सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं। जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इन तमाम ब्रांचेज़ में सेम होता है, ठीक है। आपने जिस भी ब्रांच में अप्लाई किया है सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होना है, जो कि कंप्यूटर बेस होता है, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। तो यानी इनिशियल टेस्ट जो आपका है वो कंप्लीट कंप्यूटर पे होगा, जिसमें फ़र्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड सेकेंड इज़ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। यानी पार्ट्स नहीं होते, लेकिन आपका एक ही कंप्लीट टेस्ट होना है, लेकिन उसके अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर 2 टाइप्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। यानी वर्बल के क्वेश्चंस भी होंगे और नॉन वर्बल के भी होंगे। अब टोटल इसमें आपके जो है ना 100 MCQs होते हैं। टोटल MCQs कितने हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में? 100 MCQs होंगे। 40 मिनट्स आपको टाइम दिया जाता है। अब इसमें अगर 100 MCQs टोटल हैं तो वर्बल के स्टार्ट में वर्बल के आएंगे आपके सामने MCQs, जो कि 40 MCQs होंगे वर्बल के, और रिमेनिंग 60 MCQs होंगे नॉन वर्बल के, ठीक है। नॉन वर्बल में जो है फिगर्स वाले होते हैं और वर्बल में वैसे विदाउट फिगर्स होते हैं, ठीक है। अब इंटेलिजेंस टेस्ट पे आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, इसकी जितनी भी टाइप्स हैं, जिसमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भी है और नॉन वर्बल भी है। तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो वो वीडियोज़ आप देख के अपना इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। आपका सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें टोटल 100 MCQs होंगे, 40 मिनट्स आपको देंगे। जब आपका ये टाइम ओवर होगा 40 मिनट्स, तो अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट टेस्ट तब आपका ओपन होगा, ठीक है। अगर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट ही फेल हो जाता है तो फिर आपका नेक्स्ट टेस्ट पे आप प्रोसीड नहीं कर सकेंगे, बेस्ट ऑफ लक वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा। तो इन तमाम इसमें से आपने किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया, फर्स्ट आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। अब हम नेक्स्ट आगे जा रहे हैं। लाइक अगर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर नेक्स्ट आपका जो टेस्ट ओपन होगा वो होगा एकेडमिक टेस्ट। अब एकेडमिक टेस्ट में हम बात करने से पहले अभी जो न्यू पैटर्न आया है इसका इस दफ़ा चेंज हुआ है। इसमें एक चेंजिंग हुई है सब्जेक्ट की, तो वो मैं उसकी आपको बताता हूँ। आपने अगर GDP में अप्लाई किया है, एयर डिफेंस में किया है, लॉजिस्टिक में किया है, या फिर एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी में अप्लाई किया है। अगर आपने स्टडी की है मेडिकल फील्ड, यानी प्री मेडिकल से आप बिलोंग करते हैं, तो फिर जो आपका एकेडमिक टेस्ट होना है उसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे। एक होगा आपका इंग्लिश और दूसरा होगा आपका फिज़िक्स। फर्स्ट आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। इंग्लिश में आपके टोटल 75 MCQs होंगे, आपको टाइम 35 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश का आपका 75 MCQs होंगे और 35 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। अब इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं किस टाइप के MCQs होंगे। तो इंग्लिश में आप जो आपने FSC में अपना ग्रामर के टॉपिक स्टडी किए हैं वो सब आपने रिवाइज कर लेने हैं, जिसमें प्रीपोजिशंस, ठीक है, प्रीपोजिशंस के MCQs होंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के होंगे, नरेशंस के होंगे, ठीक है। इसके अलावा टेंसेस को आपने देख लेना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के होंगे, ठीक है, पंक्चुएशंस वगैरह हो सकती है। तो यही कुछ होता है इंग्लिश के MCQs में, ठीक है। तो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह भी आपने देख लेने हैं। तो ये
ही होगा इंग्लिश में। इंग्लिश में टोटल 75 फर्स्ट आपका इंग्लिश का टेस्ट आएगा। जब आपका इंग्लिश का टाइम ओवर होगा आपका, अगर इंग्लिश का टेस्ट क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट टेस्ट फिर आपका ओपन होगा फिज़िक्स का। फिज़िक्स में आपको सेम 75 MCQs होंगे और 35 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। फिज़िक्स आपकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की बुक में से ही आती है, ठीक है। आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के जो चैप्टर वाइज आपने उनको स्टडी करना है, MCQs प्रिपेयर करने हैं, जिसमें सुन लीजिए आपने ऐसे यूनिट सारे प्रिपेयर कर लेने हैं, डायमेंशंस आपने प्रिपेयर कर लेनी है, डेफिनेशंस आपने प्रिपेयर करनी है फ़िज़िक्स में, और लॉज जितने भी हैं सब प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा जितनी भी डेरिवेशंस हैं फ़िज़िक्स में उन सब के आपको फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले याद होंगे, अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो वो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल। बाकी रफ़ वर्क के लिए आपको साथ में एक गिवन होगा वाइट बोर्ड और मार्कर, आप उसमें अपना रफ़ वर्क कर सकते हैं, ठीक है, रफ़ वर्क अलाउ होगा। तो जब आप फिज़िक्स का टेस्ट क्लियर कर लेंगे इट्स मीन आपने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया है ये बताया है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी FSC में प्री मेडिकल थी। अगर आपने प्री मेडिकल में FSC की हुई है तो फिर आपका एकेडमिक टेस्ट में 2 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश और फिज़िक्स। अब हम आगे बात करते हैं, अगर आपने FSC में प्री इंजीनियरिंग या ICS वगैरह रखा हुआ था और फिर आपका जो, अगर आपने GDP में किया है, एयर डिफेंस में किया है, CAE में किया है, या लॉजिस्टिक या एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी, किसी भी ब्रांच में आपने अप्लाई किया और आप नॉन मेडिकल से बिलोंग करते हैं, यानी आपने प्री इंजीनियरिंग ICS वगैरह पढ़ा हुआ है, तो फिर जो आपका एकेडमिक टेस्ट में सब्जेक्ट्स होंगे ना वो 3 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इंग्लिश में सेम 75 MCQs होंगे, 35 मिनट्स आपको मिलेंगे, वही टॉपिक्स होंगे। फिज़िक्स में आपको जो है 50 MCQs होंगे और 25 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और वही जो मैं पहले बता चुका हूँ वही टॉपिक्स होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 की फ़िज़िक्स होगी। और थर्ड जो सब्जेक्ट इंक्लूड होगा जो कि नॉन मेडिकल की फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स के आपके जो है 50 MCQs होंगे और 25 मिनट्स गिवन होंगे। अब मैथमेटिक्स में आपका सेम वही फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की जो मैथ्स है उसमें से ही आएंगे MCQs, और बेसिक MCQs पूछते हैं, लाइक जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है वो उसके आपको फार्मूले याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स हैं, जैसे कुछ डेफिनेशंस वगैरह आ जाती हैं, जैसे मैट्रिसेस का चैप्टर है वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसी तरह जो पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स वाला जो चैप्टर है वो कैलकुलस वाला वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी आपने देख लेने हैं, बेसिक आते हैं, कोई अलजेब्रिक की फ्रैक्शन आ जाती है, ठीक है। इसी तरह यानी बेसिक चीज़ें आती हैं, आयोटा वाला जो आयोटा हो गया, ओमेगा हो गया, इनसे रिलेटेड MCQs आ जाते हैं। तो हर चैप्टर को आपने देख लेना है, बुक से देखें। जो बेसिक MCQs होते हैं हर चैप्टर के एंड में भी गिवन होते हैं, डेफिनेशंस लाइक और इस टाइप के, तो वो आपने देख के प्रिपेयर कर लेने हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया इन तमाम ब्रांचेस का जो है टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। अब हम आगे बात करते हैं SSC SPSSC टेस्ट पैटर्न की, यानी अगर आपने शॉर्ट सर्विस में अप्लाई किया हुआ है तो आपका टेस्ट पैटर्न क्या होगा। तो वही टू आपके टेस्ट होंगे, फर्स्ट वन इंटेलिजेंस टेस्ट और सेकंड एकेडमिक टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है आपका सेम होगा जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल होंगे, 100 MCQs होंगे, 35 मिनट्स आपको गिवन होंगे। और एकेडमिक टेस्ट की बात करें तो एकेडमिक टेस्ट आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, लाइक आपने जिस भी फील्ड में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और आपने जिस भी फील्ड में अप्लाई किया, लाइक अगर आपने BSCS से बिलोंग करते हैं या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आपका उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका जो है एकेडमिक टेस्ट के MCQs होंगे, ठीक है। आपने जो भी जिस भी स्पेसिफिक फील्ड में आपने किया हुआ है उसी में, ठीक है। तो आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड एकेडमिक टेस्ट होगा, यानी 50 MCQs होंगे टोटल। तो टाइम 25 मिनट्स तक आपको गिवन होगा। तो ये था टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से अटैच रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।